उन्होंने पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस पर लिखा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, साथ ही केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में से ये एक महत्वपूर्ण कदम और है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट का मतलब बड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो युवाओं का भविष्य है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की नजर में। और ऐसे में जो घटना सामने आई थी नीट से जुड़ी हुई, हालांकि री नीट एग्जाम भी लिया गया, सारी चीजें पटरी पर आई, दुरुस्त की गई, लेकिन इन सब के बीच पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कराएंगे और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए न्याय मिलेगा। अमित हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। अमित, जिस तरीके से लगातार नीट पेपर लीक को लेकर के विपक्ष भी सवाल उठाता रहा, हंगामा प्रदर्शन भी चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच जो पोस्ट सामने आया है वो पोस्ट में एक गंभीरता है, उसमें कार्रवाई की बात है। किस तरीके से इस पीएम के पोस्ट को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये पूरे तौर पे जो केंद्र सरकार है वो गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर के ये साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने। पहले ही केंद्र सरकार के कई मंत्री जो हैं वो लगातार मीडिया में आकर के या फिर जो विपक्ष के जो नेता थे जो आंदोलन कर रहे थे, जंतर मंतर से लेकर के पटना तक जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, उसको लेकर के वो लगातार जो है केंद्र सरकार के जो मंशा थी उसको स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक रोटी जो है वो सेकना चाह रही थी। जो छात्र थे उनके भीड़ में कुछ अराजक तत्व जो हैं वो शामिल हो चुके थे और इस पूरे आंदोलन को कह सकते हैं कि एक गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने विराम लगा दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य को लेकर के केंद्र सरकार जो है वो बेहद गंभीर है। गंभीरता प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से भी साफ जाहिर हो रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीट का मुद्दा जो है वो बेहद संवेदनशील है। इस पूरे मामले की जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है इसकी जाँच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल के जरिए विशेष कोर्ट का गठन करके, स्पीडी कोर्ट का गठन करके तेजी से त्वरित जो है सजा दिलाई जाएगी। और अब इस मुद्दे को लेकर के जो है विपक्ष हालांकि ये कर रहा है कि ये हमारे दबाव का नतीजा है। जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन किया, छात्रों के साथ आवाज बुलंद की, केंद्र सरकार की जो है नाकामियों को सामने लेकर के आए, तब जाकर के प्रधानमंत्री को या फिर केंद्र सरकार को इस तरह से बात रखनी पड़ी है। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन देखा जाए तो केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने छात्रों के भविष्य की चिंता जाहिर की और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को उल्लेखित कर दिया कि देखिए हमारी सरकार जो है वो पहले भी छात्रों के भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाती रही है, छात्रों के भविष्य के लिए कदम उठाती रही है। और जब छात्र चाहते हैं कि नीट का जो गड़बड़ी की बात आई है, जिसकी ऑलरेडी पहले से जो है जांच चल रही है, उस जांच को और तेज किया जाए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, तो उस दिशा में हमारी सरकार जो है वो कदम बढ़ा रही है। और जल्द स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों की पहचान करने के बाद जो है उनको सजा दिला
लाने का काम किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के आज भी बिहार विधानसभा में जो है वो गतिरोध की आज तस्वीर है वो देखने को मिलनी थी। ऐसी बातें सामने आ रही थी कि आज भी विपक्ष हमलावर रहेगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आ चुका है, ये संदेश आ चुका है, तो इसके बाद विपक्ष का क्या रुख होता है, विपक्ष क्या कुछ कहते हैं, क्या उनकी अपनी दलील होती है, ये हम देखेंगे, टटोलेंगे उनके भी बयान को, विपक्ष के भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान को हम जो है दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आई। प्रधानमंत्री ने साफ किया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के विरुद्ध जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, स्पीडी ट्रायल के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं बिल्कुल, कि तो जो गंभीरता है कोर्ट के गठन के जरिए जल्द से जल्द सजा इन दोषियों को मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया है पीएम ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। पटना में हुए प्रदर्शन को लेकर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बयान दिया है और कहा कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व सुनियोजित तरीके से हंगामा और पत्थरबाजी करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पत्थर पहले से लाए गए थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी। अवगत हैं कि इस क्षेत्र में पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिसे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई की। पटना में जिस तरह से कल प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई, उसकी जद में बीजेपी के कई नेता भी आ गए, जिसमें सहकारिता कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी शामिल रहे। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान हिंसा की गई, वे प्रदर्शनकारी छात्र तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि कोई छात्र किसी पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता। रामकृपाल यादव ने सीधे सीधे विपक्ष पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया ताकि इस घटना में कुछ लोग हताहत होते, विपक्ष उस पर राजनीति करते। का आपराधिक घटना हुई, जानलेवा हमला हुआ, विद्यार्थी तो कोई नहीं कर सकता है। मैं भी विद्यार्थी जीवन से ही निकला हूं और छात्र नेता के रूप में रहा हूं। लंबा कैरियर है हमारा। जितने भी आंदोलन है, छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को मनाने की कोशिश करता है। हमला करेगा, पत्रकारों पर हमला, कई पत्रकार, 6-7 पत्रकार बुरी तरह से घायल हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हिट किया जा रहा है, ये देख करके ये पूरी साजिश है, ये रचना हुई है। पहले रचना हुआ, आपने देखा होगा सदाकत आश्रम से ढेला फेंकना प्रारंभ कर दिया गया। पुलिस ने पेशेंस क्यों रखा इतना? हाँ? पुलिस बहुत ज्यादा पेशेंस रखी हुई थी। पेशेंस इसलिए रखी हुई थी कि ये पूरा प्लान था, चुनाव तो है ही है, कोई न कोई पुलिस को बाध्य करें फायरिंग के लिए, लोग मरे और लाश पर राजनीति करें। इधर पटना में कल हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के शिकार बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव भी हुए। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि ड्राइवर और मेरे करीबी पर जानलेवा हमला किया गया और वे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मेले की गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से हम वहाँ से जान बचा करके निकले। ड्राइवर और उनके करीबी पर हमला किया गया और ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो कल ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। हमला गाड़ी से उतर ही रहे थे तब तक जो है सो हमला हुआ। जो हमलावर थे वह जो है विद्यार्थी हो ही नहीं सकते हैं, वैसा विद्यार्थी हमला कर ही नहीं सकता है। वह जो हमलावर जो थे वह एकदम जो है सो शरारती तत्व थे, वह जो है सो कहा जाए कि गुंडा थे, उस तरह के लोग थे। और एक बैग मेरे गाड़ी पर जो है सो हमला हुआ और हमारे गाड़ी का जो है सो तोड़-फोड़ कर दिया गया। और उसके बाद हमारे जो सहयोगी थे, हमारे मित्र जो गाड़ी में थे, उनके साथ धक्का मुक्की भी किया गया। और मैं बता दूं कि भगवान ही का कृपा था हम पर कि हम जो है सो बचे, वहाँ बाल हम बचे। मेरे साथ क्या हो सकता था यह हम नहीं बता सकते हैं। कोई अनहोनी घटना घट सकता था। वहाँ पर जो है सो हमारे सुरक्षा, हमारे वहाँ जो दुकानदार भाई थे वो भी हमारा जो है सो सुरक्षा करने का काम किए। और जो है सो यह जो घटना हुआ, यह जो है सो अगर देखा जाए तो यह हमला हुआ, यह जो है एकदम विद्यार्थी नहीं कर सकते।
बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज का दिन भी काफी गहमा गहमी वाला रहने वाला है। नीट पेपर लीक के मुद्दे से लेकर बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष के तेवर गर्म रह सकते हैं। पटना में कल प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प और लाठीचार्ज का मामला भी गर्मा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए सत्ता पक्ष ने विस्तृत रणनीति बनाई है। मानसून सत्र के पहले दिन 83,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसकी विवरणी भी पेश की जाएगी। कुल मिलाकर सदन में आज हंगामे के आसार है। इससे पहले सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सरकार ने रिकॉर्ड 13 विधेयक सदन से पारित करा लिए। इस सत्र में अब तक कुल 20 विधेयक पारित हो चुके हैं। और अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार विधानसभा से। अमित, आज की कार्रवाई की बात करें तो किस तरीके के आसार नजर आ रहे हैं? विपक्ष का क्या मूड है? देखिए विपक्ष का मूड जो है उसका अंदाजा सीपीआईएम के जो विधायक हैं अजय कुमार, उनसे जब हम बात किए उसी समय समझ में आ रही है कि विपक्ष आज भी जो है वो नीट के मुद्दे को लेकर के जोरदार हंगामा करने वाला है। सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह जो है विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि ये जो है वो छात्रों के आंदोलन के सामने झुकने वाली बात है। जब सरकार को लगा कि पानी सर से ऊपर चला गया है तो थक हार के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। आखिर सोनम जो बागची है उनसे बात क्यों नहीं की प्रधानमंत्री? ये अब इस मुद्दे को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी जो है वो सेकने की तैयारी में है और आज वो तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो क्या कुछ कहेगा, क्या दलील होगी उनकी? चूंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर खुद प्रधानमंत्री ने चूंकि ट्वीट किया है, छात्रों के भविष्य की चिंता जाहिर की है। ये भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो ऐसे असामाजिक तत्व जो पेपर लीक में शामिल हैं उनकी पहचान कर स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाएंगे। फिर भी जो है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के हमलावर आज होगा सदन के बाहर और अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज विधान सभा के जो कार्रवाई है उसमें वित्तीय वर्ष 26-27 के पूरक अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद और मतदान तथा तत्संबंधी विधेयक जो है वो लाया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है वो द्वितीय पाली में होगी। विधेयक फिर चर्चा जो है वो दूसरी पाली में होगी। लेकिन पहली पाली जो है पहला सत्र का जो पहला फर्स्ट हाफ होगा उसमें विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो पटना में लाठीचार्ज का मामला रहा या जिस तरह से दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन करने के दौरान लाठीचार्ज किया गया, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। तो आज वही कमोवेश तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं जो सम्राट सरकार के वो यहाँ आएंगे, विपक्ष के भी लोग आएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि इतनी गंभीर मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है, जब विपक्ष हमलावर है तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो नदारद है। तेजस्वी यादव जो है वो इस पूरे मानसून सत्र के दौरान आज तक दिखे नहीं है कहीं। तो इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष भी जो है वो लगातार निशाना साध रहा है, नेता प्रतिपक्ष को अपरिपक्व अगंभीर बता रहा है। हालांकि विपक्ष जो है वो नीट के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की लगातार कवायद में जुटा है और आज कमोवेश वही तस्वीर यहाँ एक बार फिर से देखने को मिलेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष नीट के मुद्दे को लेकर के आमने सामने होगा। जी चलिए बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीट को लेकर के जो विपक्ष है वो हमलावर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना कर रखिए कि जब कार्रवाई शुरू होती है तो और क्या कुछ देखने को सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलता है। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर सिवान से है, जहां छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। मामला मैरवा थाना क्षेत्र के बड़गांव का है। बीती रात शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, तभी असामाजिक तत्वों ने टीम पर हमला कर दिया। असामाजिक तत्वों पर पथराव और मारपीट करने का आरोप लगा है। हमले में एक होमगार्ड जवान घायल हो गए, जिनका मैरवा रेफरल अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सिवान से खबर, जहां छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। मामला मैरवा थाना क्षेत्र के बड़गांव का है। बीती रात शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, तभी असामाजिक तत्वों ने टीम पर हमला किया था। तो सिवान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस टीम पर हमला किया गया था और सामाजिक तत्वों ने टीम पर हमला किया और सामाजिक तत्वों पर पथराव और मारपीट करने का आरोप लगा है। हमले में एक होमगार्ड जवान के घायल होने की खबर है। मैरवा अस्पताल में अभी भर्ती हैं, इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
खबर बेगूसराय से है, जहां लोहिया नगर थाना क्षेत्र में महिला से छिनतई का मामला सामने आया है। चोर महिला के गले से सोने का ढोलना लेकर फरार हो गए और एक सार्वजनिक बाथरूम में छिप गए। महिला के शोर मचाते ही स्थानीय लोग दौड़ पड़े। लोगों ने आरोपी को बाथरूम में घुसते देख लिया और बाहर निकालकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने और सबूत मिटाने की कोशिश में आरोपी ने सोने का ढोलना मुंह में डालकर निगल लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मेडिकल जांच के दौरान एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट में आरोपी के पेट के अंदर सोने का ढोलना साफ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस आरोपी को चिकित्सीय निगरानी में रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। घटना कारण आ रहे थे, बाइक पे लेडीज सब था, पूरा लटकल था, ठीक ना, बस उसको खींच के दौड़ गया, पब्लिक लोग पकड़ लिया, मारा उड़ा। कहाँ पर खींचे थे? ट्रैफिक चौक के पास लोहिया नगर में। क्या चीज लटका हुआ था? ढोलना था सटन। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर मारपीट हुई। प्लेटफॉर्म 6 पर यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। मामूली बात पर यह विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यात्रियों के बीच जहां जमकर मारपीट हो रही है। ट्रेन में सीट को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका। खबर समस्तीपुर से है, जहां पूसा थाना क्षेत्र में किराना दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ था। आग इतनी तेजी से फैली कि कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे दियारा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सदर प्रखंड का खाप मकसूदपुर गांव पानी से घिर गया है। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट सकता है। उधर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक राहत शिविर, सामुदायिक शेड, पशुओं के लिए सुरक्षित ठिकाने या चारे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इस जलस्तर के बढ़ने के बाद दियरा इलाके की लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो गंडक नदी के पानी से घिर गए हैं। हालांकि अभी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि परिवार के साथ साथ माल मवेशी है और इस माल मवेशी को रखने के लिए अभी तक प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। यदि पानी बढ़ता है और घर में पानी घुसता है तो माल मवेशी लेकर पशुपालक कहाँ जाएंगे, इसके लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। कहूँ तो 10-12 पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, और भी परिवार के पास माल मवेशी है? हाँ, बहुत, सब कुछ परिवार वाला यहाँ से वहाँ तक सब तो मवेशी है, सब पानी पे है। कोई यहाँ पे बाढ़ है चाहे कोई है तो कहाँ रहेगा, यही पानी में रहेगा। पानी जब बढ़ेगा तो आप लोग का माल मवेशी भी डूबेगा, तो इस परिस्थिति में कहाँ रहेंगे आप लोग? कहाँ रहेंगे, कुछ सरकार सावधान देता नहीं है कि ये कहाँ रखेंगे, सरकार अब जाने कहाँ रखेंगे। तो लगातार पशुपालक चिंतित हैं और प्रशासन और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब पानी बढ़े और बाढ़ का पानी इनके इलाकों तक पहुंचे तो इनके लिए सरकार और प्रशासन कोई व्यवस्था करे। पशुपालकों के लिए पशु शेड बने और उनके लिए चारा का भी इंतजाम हो सके, ताकि इस आपदा में इनका परिवार गुजर बसर कर सके और पशुपालक भी पशुओं की सुरक्षा कर सके। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले का सबसे निचला इलाका बंजरिया प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में है। वहीं बंजरिया के जटवा, जनरेवा, अजगरी, चैलाहा इलाके में बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया है, जिससे किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं घरों के पास बाढ़ का पानी आ गया है। अब पीड़ित सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है
और पूर्वी चंपारण का सबसे पहला प्रखंड है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये प्रखंड है बंजरिया प्रखंड, और बंजरिया प्रखंड के जटवा जनेरवा पंचायत में हम लोग हैं। देखिए पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ जो है वो बाढ़ का पानी फैल गया है। और वैसी स्थिति में इन इलाकों में धान और मक्के की खेती जो है वो किसान करते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि तमाम फसलें जो है वो डूब गई है, वो बर्बाद हो गई है, और घर के किनारे जो है वो बाढ़ का पानी पहुंच गया। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, स्कूल है, बच्चे वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, ठीक उसके बगल में भी बाढ़ का पानी आ गया। तो बाढ़ से सब धान सब मकई सब बिया बाल सब दह गइल बाटे। तो हर साल हाँ हर साल सब दह जाला। काम सरकार कुछ कहलन जहाँ चल मदद करी तो लड़का सब खाओ सब धान उन सब सब दह भी गल बिया दह गल सब, कोई नुकसान में कोई चारा नहीं चलता है यहाँ ना। तो सरकार से कुछ मदद मिले? कुछ नहीं मिलता है, प्रशासन कोई मदद ना करे, कोई नहीं। बाढ़ तो आ गई, कैसे वो पार होखले जी बहुत मजबूरी से होखेला। हाँ उसमें माने कि इतना ना परेशानी है हम लोग के, हम लोग भी क्या तो खेती खत्म पूरा बर्बाद हो गया। बिल्कुल। देखिए तस्वीर जो है ये वही इलाका है, बंजरिया का जटवा जनेरवा का इलाका है, जहाँ पे तमाम लोग खेती करते हैं। चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ ये इलाका है, और हर साल बाढ़ जैसी विभीषिका से इन इलाके के लोग जो है वो झेलने को मजबूर है। पेट में होगा तो तमाम लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कोई आर्थिक मदद करे ताकि उनको मदद मिल सके। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, जटवा जनेरवा, मोतिहारी। सासाराम के नौहट्टा की कैमूर पहाड़ी पर स्थित झरने ने रौद्र रूप ले लिया है। कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश के बाद झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। झरने से गिरने वाले पानी ने पूरे मंदिर को अपनी जद में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से झरने का बहाव बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। पहले अभी अच्छा खासा बारिश हुआ जिसमें हल्का रौद्र रूप में जो है महादेव खो में झरना आया हुआ है, और इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा झरना अपने रूप में चल रही है, और मतलब अच्छा खासा झरना चल रहा है। और बारिश थोड़ा इस साल कम हुआ था, इसलिए झरना अपने रूप में नहीं था, लेकिन अब बारिश होने लगा है। खबर मुंगेर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तारापुर अनुमंडल में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार कांवरियों की सुविधा के लिए खैरा में पहली बार 3 टेंट सिटी बनाई जा रही है। पूरे 26 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर कुल 6 टेंट सिटी तैयार किए जा रहे हैं, जहां ठहरने, शौचालय और स्नान की व्यवस्था होगी। कुमरसार और मनिया धर्मशालाओं की छतों पर भी विश्राम की सुविधा दी जाएगी। इस बार टेंट सिटी का जो संख्या है उसको बढ़ाया गया है। इस बार असरगंज में एक टेंट सिटी लग रहा है जो पूर्व में नहीं लगता था। उसके बाद इस बार पूर्व बस की भांति धोबई में भी लग रहा है, और इस बार कुमरसार में और खैरा में लग रहा है। इसके अलावा खैरा में ही 2 टेंट सिटी और लग रहा है। एक टेंट सिटी जो है पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा तो लग ही रहा था, एक पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा, एक और जो है नगर विकास डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगा